सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सच्चाई। अभी हम लोग लरवारा पंचायत के वर्तमान मुखिया जी से मिल रहे हैं, इनसे परिचय लेते हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताइए। देखिए, हम पूर्व मुखिया हुए। आज मेरी पत्नी जीनत परवीन मुखिया है। मेरा नाम गालिब शाहीन है और मैं 10 वर्ष मुखिया के पद पे रहा। सर, आपके शासनकाल में आपके पंचायत में कितना विकास आप जनता तक पहुंचा पाए? सर, आप मेरे गांव में घूम जाइए, जितना नाला सड़क रोड बना हुआ है सब मेरा ही बना हुआ है और ये 15 वर्षों के रीजन में ये बना है। आपके पंचायत में 7 नंबर वार्ड का हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहुत सारी जनता मिले, वहाँ के वार्ड मेंबर से भी बात हुआ, तो कुछ आप पे आरोप लग रहा है कि घोटाला का है। सर, देखिए, कोई घोटाला नहीं है। सरकार की चिट्ठी आई नल जल योजना में कि वार्ड सदस्य के खाते में डालने का, हमने वार्ड सदस्य के खाते में डाल दिया और वार्ड सदस्य तो उसकी मृत्यु हो गई, वो तो अब बताएगा नहीं, लेकिन वो वार्ड सदस्य का जिम्मेदारी था, वो अपना काम किया और वो एक एजेंसी से सामान खरीदने के लिए उसने शायद कुछ चेक दिया था और उससे पहले वार्ड सदस्य जो था वो 2 लाख रुपया निकाल करके अपना घर बना लिया। जब ये जानकारी मुझे बाद में पता उस समय चली जब हमने उस पर कई बार नोटिस किया, हमारे पंचायत सचिव के द्वारा उस पर उसको नोटिस किया गया, बीडीओ साहब के द्वारा भी नोटिस किया गया। लीगल कार्रवाई आपकी? जी, हम नोटिस किया है, बजाबते नोटिस किया। हम तो छोड़िए, बीडीओ साहब भी नोटिस किए, हम तो करवे किए ना, हमारा सचिव किया। हमारा सचिव जो है रामोदय सिंह थे, हमारे सचिव थे और उन्होंने कई बार उनको जाके नोटिस दी। उसके बाद भी उन्हीं ने बाद में ये पता चला कि ये काम होने से पहले इन्होंने 2 लाख रुपया निकाला, एक बार 1.5 लाख रुपया अपने नाम से निकाला वार्ड सदस्य जो मृत्यु जिनकी हो गई। अब 50,000 रुपया वार्ड सचिव के माध्यम से निकला। तो हमने वार्ड सचिव से पूछा कि तुम 50,000 रुपया निकाल के क्या किया, तो उसने उसके वार्ड सदस्य के सामने, बीवी के सामने बोला कि भाई 50,000 रुपया हमसे निकलवाई के काम करेंगे और ये लिए है। और जो चेक दिया गया है ये जांच की ज़रूरत है, उसके अकाउंट के जांच किया जाए। ये चेक महिला तो बोल रहे हैं हम चेक। जी, महिला बोल रही है चेक। हाँ, तो चेक हमारे नाम से दिए होंगे तो हमारा खत्म होगा नहीं। अरे वो सामान खरीदने के लिए दिए चेक, अब जब वो फंस गए तो मुखिया पर आ गए, हमको वो बदनाम करना चाह रहे हैं। उनका कहना हुआ कि सड़क नाला नजर का जो भी फंड आया और हमने चेक भी दिया, लेकिन मुखिया जी के पास हम 5 वर्ष तक हम दौड़ते रहे लेकिन कोई ऐसा काम नहीं। सर, 1 मिनट, जो 7 निश्चय योजना हुआ, इस बार जो है 80% सरकार ने राशि वार्ड सदस्य के खाते में मतलब मुखिया को दिया कि वार्ड सदस्य को ट्रांसफ़र करना है। जो वार्ड सदस्य अपना स्कीम एस्टिमेट बना करके लाए, 60% हमको देना था, हम हर वार्ड सदस्य को दिए। इनके पति डेथ हो गए थे, हम किनको चेक देते, कैसे हम देते भाई, किसका कैसे देते, वो एक संचालन कैसे करता। जब उनको चेक दिया गया तो 2 लाख रुपया निकाल के अपना घर बना लिए, ये क्या काम है। और वो हम पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, हम अपने आरोप को कबूल करेंगे तब जब मेरे खाते में हो। जो सामान जिसने सप्लायर से लिया, जो आज जो लगा हुआ है, लगभग 150 घर में लगाया है नल और काला पाइप वगैरह लगाया, तो वो जाने ना, वो हिसाब रखे ना। हम तो उसको कई बार नोटिस किया है। इसमें मेरी क्या कसूर? अगर हम कसूरवार हैं तो हमको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लोग जो इस तरह से गलत रिमर्द रखे, अभी आपके सामने एक महिला जो आप दिखाया है कि एक महिला बोल रही है कि हमको घर नहीं मिला, जिसका नाम रेहाना खातून है और उसके पति का नाम अमीरुल है। उसको बीड़ी मजदूर का घर मिला और बीड़ी मजदूर का घर मिला तो बीड़ी मजदूर का घर बनाई नहीं बनाई वो तो जाने। अब वो कहती है हमको 20,000 रुपया मिला। अरे यहाँ से मिला उसको खोरो, जबकि बीड़ी मजदूर घर जो है पंचायत के माध्यम से नहीं दिया गया, ये श्रम विभाग के माध्यम से दिया गया। उसमें बड़े बड़े दलाल थे, वो दलाल लोग इनका खा गया। तो अब वो कहते हमको इंदिरा आवास चाहिए।
क्या लिस्ट में नाम आ जाने से हम कोई भी जनप्रतिनिधि हो या मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, क्या आप अगर पहले से घर लिए हुए हैं बीड़ी मजदूर का, क्या आपको घर दिया जाएगा क्या? आप किसी तरह से आप लिस्ट में पैसा दे करके नाम डलवा लिए तो आपको घर दिया जाएगा क्या? जैसे कि 7 नंबर वार्ड जो इन करते हुए जो मुख्य मेन सड़क है, सड़क भी मतलब ईटा सिर्फ बिछा हुआ है। वो ईटा सुनिए, वो मनरेगा की योजना के अंतर्गत, ठीक है, मनरेगा योजना के अंतर्गत है, तो वो कई सालों से पड़ा हुआ था। हमने रोजगार सेवक का दबाव बनाया तो मट्टी डाला, एक बार मट्टी बारिश के कारण धंस गया, पुनः फिर मट्टी हमने डलवाया और वो ईंट सोलिंग करवा करके वहाँ तक बना। अब देखा होगा कभी बना है वो। अब लोगों का जो ज़मीन, वो जो कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, पब्लिक से हाथ जोड़कर गोर पकड़कर उससे दान में लिए, आज जो बना है वो दान में हम लोग गोर हाथ जोड़ के कहते हैं आने के जाने के लिए लोगों को इस मोहल्ले में व्यवस्था नहीं है, इसको दीजिए। आज वही मतलब लोगों ने दिया, कोई सरकारी ज़मीन भी नहीं था, तो हम लोग को तो मेहनत करना पड़ता है भाई। इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी प्रत्याशी है अपने घर से? हाँ, मेरे घर मेरी पत्नी प्रत्याशी है, चुनाव लड़ेगी, जनता इंसाफ करेगा। ये मुखिया पद मेरे बाप का जागीर तो है नहीं, हम अच्छे काम किए होंगे देगा। अब कुछ स्वार्थी लोग हैं कि वही हम इंदिरा आवास ले लिए फिर हमको इंदिरा आवास दीजिए, ऐसे लोग अगर हमको चुनाव नहीं देंगे तो नहीं दें, लेकिन गलत लोगों को हम तरजीह नहीं देंगे, चाहे इसमें मेरी जीत हो या हार हो, वो गलत लोगों को तरजीह नहीं देंगे। तो इस बार अपने जनता के लिए क्या सोच बना है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि हमने शिक्षा पर ध्यान दिया 15 वर्षों में। आज जानते हैं, आज से 4 साल पहले मेरे गांव की एक मुस्लिम लड़की बिहार टॉप की थी, सादमा खानम उसका नाम था, बिहार टॉपर बनी आर्ट्स में, आईए में। शिक्षा का सुधार हुआ, सरकार के द्वारा भी सुधार बहुत ज़्यादा किया हम लोग समाज में कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तभी जा कर के अच्छा काम कर सकते हो। आज जो भी लोग, प्रजातंत्र का मज़ा तभी आएगा जब लोग शिक्षित होंगे। कौन हमको ठग रहा है और कौन हमको लूट रहा है वो तभी जानेगा जब वो शिक्षित होगा, और जब शिक्षित होगा तभी लुत्फ आएगा प्रजातंत्र जमहूरियत का। आज हंगामा, लोग किसी को बदनाम करके वोट लेना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन विरोध करना चाहिए, सच्चाई पे करना चाहिए। अगर मुखिया जी आपका लूट लिए, खा गए आपका पैसा, तो आप मुखिया पर आइए, कहिए कि काहे लिया आपने, उसके लिए वीडियो का घर खुला हुआ। अरे भाई, आप अभी जान रहे ना, बोला ना वो बंदा कि 1500 रुपया लिया। अच्छा, आपके शासन काल में लगातार 15 साल आप अपने सत्ता पे बैठे रहे, तमाम वार्डों में मतलब नाला का सुविधा है? नाला का सुविधा 1 नंबर में वार्ड नहीं था, इस बार 2000 फीट हम नाला बनाए। आप देखना चाहेंगे तो हम चल के दिखा देंगे। वार्ड सदस्य के माध्यम से 2000 फीट नाला बनाया गया, और उसका सुविधा क्या है कि 200-250 फीट और नाला बन जाएगा तो चंदा करके लोगों ने 1.5 कट्ठा ज़मीन वो गड्ढा के लिए लिया था, जिसमें हम 30,000 रुपया हम भी चंदा दिए थे और लिया है। तो वो ज़मीन पर हम लोग थोड़ा दूर बचे हुए हैं, उसको भी आने वाले दिन में हम लोग बनाने का काम करेंगे, या जो जीतेंगे वो बनाएंगे। इस बार क्या माहौल है आपके इस पंचायत में? देखिए, पिया जिसे चाहे वही सुहागन है ना, जनता जिसे चाहेगा वही जीतेगा। ये मैंने कह दिया ना कि ये मेरे बाप की जागीर नहीं है कि हम इस पद पर हमेशा रहेंगे। जो अच्छे काम करेंगे वो रहेंगे, जो अच्छे काम नहीं किए वो नहीं रहेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का कोई सुविधा? मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है, इसको अटैच कर दिया गया चिलबिल पंचायत से, क्योंकि यहाँ सरकारी ज़मीन उपलब्ध है नहीं।
यहाँ सरकारी ज़मीन है ही नहीं, कहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। तो ये सुविधा नहीं है। आने वाले दिन में हम कोशिश करेंगे। एक ज़मीन प्राथमिक विद्यालय मेरे यहाँ नहीं था, एक मिडिल स्कूल थी, प्राथमिक विद्यालय उत्क्रमिक होके मिडिल स्कूल हुआ, और वो भी मकतब था जहाँ उर्दू की तालीम से शुरू होती थी। हमारे यहाँ 96.37% मुस्लिम आबादी है, बाकी लोग हमारे हिंदू समाज के भाई हैं। तो उनके लिए प्राथमिक विद्यालय वगैरह नहीं था। तो उनके लिए ही नहीं बल्कि गांव के लिए कहिए, हमने 2007 में प्रखंड से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद नवसृजित प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 1 हरिजन टोला करके एक विद्यालय मिला, और ज़मीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण वार्ड नंबर 6 के मदरसे में हम उस विद्यालय को 3-4 साल 5 साल चलाया, उस मदरसे में इस विद्यालय को। और जब ज़मीन का कहीं से व्यवस्था नहीं हुआ तो मैं अपनी ज़मीन दान किया और आज वहाँ भवन बना हुआ। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि प्राथमिक विद्यालय बना, हमारे गांव के लोगों को शिक्षा में सुविधा मिलेगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य यही होते हैं। हाँ, तो स्वास्थ्य में ये तय है कि इस बार में अगर जनता मुझे कामयाब बनाती है तो स्वास्थ्य भवन के लिए भी मैं ज़मीन दान करूँगा। और चाहे मैं जीतूं या हारूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम स्वास्थ्य भवन के लिए भी ज़मीन देंगे। अपना ज़मीन जो कुछ होगा, कट्ठा डंटा जो भी होगा, हम देंगे ताकि वहाँ पर स्वास्थ्य का सुविधा लोगों को मिल सके। जैसे शौचालय का फंड आप अपने पंचायत में गांव चल के अपने जनता तक पहुंचाने में कितना सफल है? देखिए सर, पंचायत जो है सबसे छोटी इकाई है, और सरकार जो है ना, हमेशा पंचायत को, स्कीम को जो पंचायत के माध्यम से होना चाहिए था, वो अपने माध्यम से कराने का काम किया है। अब शौचालय निर्माण जो है, किसका शौचालय बना या पुराने शौचालय पर पेमेंट लोग उठा रहे हैं, इसकी सूची मेरे पास आता तब ना, कि कोई सिग्नेचर हम करते तब ना, कोई सत्यापन हम करते तब ना। ये तो वहाँ प्रखंड से होता था। और जो वार्षस, हमने वार्षस का हर आदमी, जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में शौचालय का वो सर्वेक्षण कर लीजिए, और सर्वेक्षण के करने के बाद उपरांत वो लोग वार्षस लोगों ने मेहनत किया, बनाया। आपके संज्ञान में कितना? हमको तो लगता है 500 से कम नहीं बना होगा। हाँ, नल जल का सुविधा कितना सफल? हम देखिए आपको बता रहे, 9 वार्ड 10 वार्ड है मेरे यहाँ, और 9 वार्ड में पीएचडी विभाग के द्वारा बनाया गया है। जनता किसको अभी कोस रही है? मुखिया को। पीएचडी विभाग बना रही है, दोषी मुखिया है। पीएचडी विभाग, यहां एक भी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं थी भाई। हमने 9 जगह स्थानों पर लोगों से आग्रह करके, विनती करके नल जल योजना के लिए जमीन दिलवाया। बनाना तो उसका काम था ना। हम 8 जगह 9 जगह हमने सब निजी जमीन पर बना है। 9 जगह जो निजी जमीन बना, लोगों को प्रोत्साहित करके हम लोगों ने लोगों से लिए है जमीन, और लोगों ने कुछ उम्मीद जताया कि भाई इसमें हमारा भी कुछ भविष्य हो, तो लोगों ने जमीन दान किया। दान तो हमने करा दिया, जो मेरा काम था, मुख्य काम था कि भाई धरती पर लागू हो योजना, तो हमने तो करा दिया। लेकिन जो इसका निर्माण करता था, जो इस काम को करना था, वो न जाने किया है। हमने तो कई बार जेई को फ़ोन किया कि भाई आपने रोड खोद दिया है, रोड पर सही ढंग से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सुविधा नहीं मिल रहा। हम तो बराबर कह रहे हैं पीएचडी विभाग के जेई को, तो इसको तो मॉनिटरिंग करने का अधिकार जो पीएचडी विभाग को है, तो उसको तो घूम घूम कर हर पंचायत को जाना चाहिए ना। हम तो जल जमाव का भी समस्या जनता है। जी, जल जमाव का समस्या है।
पूरे गांव में तो नहीं है, 2 जगह है हमारे समझ से। एक वार्ड नंबर 10 में है। वार्ड नंबर 10 में पिछले साल हमारे समिति महोदय मनरेगा से काम करवाए थे। अब उसमें भी बारिश हो जाने के कारण नहीं हुआ या क्या, वो समिति साहब बताएंगे। लेकिन जल जमाव का समस्या है। अभी मेरे बगल में जल जमाव की समस्या थी, वो भंवरा था, बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो पानी जम गया। तो कल हम अपने राशि से, अपने पैसे से उस भंवरे को जेसीबी लगा करके खुदवाया, और तब वहाँ से पानी पास हुआ। लगभग 1 फीट पानी पास हुआ। हमको लगता है 2 से 3 दिन में उस पानी पास हो जाएगा। बहुत परेशानी भाई। अब बताइए, आज हम साफ करवा दिया, कल उसमें लोग कचरा डाल के बंद कर दे तो क्या करें? निकासी का कोई साधन? निकासी के साधन है, यही रास्ता है डौकी। ये पहले ज़माने में डौकी था, इसी से पानी जाता था। ये चला जाता है यहाँ, ये क्या है, नीमाचनपुरा की तरफ, वो नहीं चील मिल होते, रजौरा होते हुए ये कोला चला जाता है। ये कोला वहाँ चला जाता था पानी। हम लोग बचपन में देखे हैं, यहाँ पर नाव चलता था। इस बार आप अपने जनता के लिए क्या सोच बनाए रखे? देखिए, जो सरकार की स्कीम है 100% लगाएंगे। और जो लोग ये सोचेंगे कि जो स्कीम लेने के योग्य नहीं है, हम उनसे मुखिया जी का विरोध करके हम स्कीम ले लेंगे, ऐसा करने से कदापि नहीं होगा। अगर योग्य होंगे तो उनको मिलेगा, योग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, चाहे हम जीते या हारें। योग होगा तो मिलेगा, नहीं योग होगा नहीं मिलेगा। और रहा, अगर मेरी जीत होती है तो सबसे बड़ा देश में बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या के लिए सरकार पंचायत को कोई फंड नहीं देती है ना, या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कि हम बेरोजगारी दूर करें। लेकिन अपने स्तर से हम गारमेंट्स, यानी पैंट शर्ट चड्डी वगैरह जो होता है, ये टी शर्ट पैंट, यानी रेडीमेड का काम करेंगे। अपने युवाओं के लिए रोजगार का एक प्रावधान लाएंगे। और उसमें ये करना है कि कपड़ा बाहर से, सूरत से आएगा, और हमारी माँ, हमारी बच्ची, हमारे गांव के औरतें, महिलाएं जो दर्जी का काम जानती है, उसको हम लोग काम देंगे। और काम दे करके उस जो प्रोडक्शन आएगा, एक बढ़िया सा 2 4 5 आदमी को रखेंगे कि सेल्स, 10 आदमी सेल्स करेगा, और क्षेत्र में सेल्स करेगा। दुकानदार को, जो रेडीमेड दुकानदार है, उनको भी देंगे। इससे हम कोशिश करेंगे लोगों को रोजगार दें। बहुत अच्छा सोच है। और देखिए, लास्ट में एक बात हम यही कहेंगे कि जनता की इच्छा अधिक है और सरकार उतना दे नहीं पाती है। पंचायत के पास कोई फंड नहीं है जो हम उसको पंचायती अधिनियम के तहत हम लागू करें। मतलब ये है कि पंचायत के पास कोई आय का स्रोत नहीं है ना। अगर आय का स्रोत होता तो पंचायत के ये अधिकार होता कि अब पंचायत में जो अति आवश्यक चीज़ें हैं करने का, उस पर हम लोग लागू करते। अब मिसाल के तौर पर मान के चलिए, कोई भी स्कीम जो आती है, अब इंदिरा आवास है तो इंदिरा आवास सरकार दे रही है, कोई मुखिया तो दे नहीं रहा, कोई मुखिया नहीं दे रहा है ना। प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री योजना, पहले इंदिरा आवास था, प्रधानमंत्री योजना, कोई मुखिया तो दे नहीं रहा। ये तो आम मतलब सरकार दे रही है, सरकार दे रही है। सो जो भी राशि आती है पंचायत में सरकार के माध्यम से आती है। और इस बार तो बहुत बेहतरीन हुआ कि सरकार ने वार्ड को काम दिया। वार्ड अगर निष्क्रिय रहा तो कोई जनता आके बोले, किसी ने मुझको आके कहा कि हमारा वार्ड निष्क्रिय है, थोड़ा उस पर देखिए। अच्छा, कुछ बचा खुचा जो काम है, इस बार क्या जनता आपको अगर जिताया तो इस बार क्या वो बचे कुछ काम को आप पूरा करने का प्रयास करें? देखो, जो सरकार का नियम अनुसार जो काम आएगा 100% इस लड़ोरा की धरती पर लगाऊंगा। 100%, उसमें एक जरा आने काने नहीं, 100 के 100% उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख रहे थे, हमारे साथ अभी वर्तमान मुखिया जी थे मोहम्मद गालिब जी। लड़वरा पंचायत से 15 साल लगातार अपना सत्ता शासन चलाए हैं
और हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी किए तो कुछ खामियां हैं, लेकिन इस बार अगर जनता इन्हें अगर समर्थन करते हैं और इस बार अगर सत्ता पे बैठे हैं तो इस बार जो बचे कुचे हैं वो सारे काम को इस बार पूरा करने का प्रयास करिएगा सर। जी प्रयास करेंगे। लेकिन सर जो इल्ज़ाम लगाया, मैंने भी आपको अभी बोला कि वो महिला जो आपको कहा कि हमको कुछ नहीं मिला, उसको बीड़ी मजदूर से आवास मिला, उसको पूर्व में जो जब 2007 में हमने उसको शौचालय दिया, उस समय का 1200 रुपया में शौचालय बनता था और उस 1200 में 3 गो दे करके ऊपर से जो है तिरपाल वगैरह बना। सर एक पंचायत भवन के आगे गंदगी का भी बहुत समस्या है। पंचायत भवन नहीं है वो, जिसको आप पंचायत भवन बोले, वो पंचायत भवन नहीं है, वो दरअसल मदरसा मजीदिया है। लेकिन वो मदरसा किसी ने दान किया था ज़मीन को, और भोला बाबू के द्वारा जो हमारे विधायक रहे उनके द्वारा वो बिल्डिंग बनाया हुआ था। उसमें लोग खस्सी बकरी ये सब मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली उसी में रहता था। उसके अगल बगल बहुत गंदगी, तो उसको हम जो है ना बढ़िया से बना करके उसको मेरे मत द्वारा उसको, वरना वहाँ पर तो आप जाते ना तो जो ये कचरा आप इधर देख रहे हैं ना, वहाँ भी वही कचरा नज़र आता, और उसको सींचे उसको बना करके उस हालत में रखे हुए, और वहीं पर पंचायत के का भवन है नहीं वहीं पर। जैसे सर अभी हमारी वर्तमान सरकार भी कह रहे हैं हम स्वच्छ भारत स्मार्ट सिटी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की तस्वीर जो पंचायतों में दिख रहा है। देखिए ये केंद्र सरकार का ये था, योजना था कि स्वच्छ भारत बनाएंगे, और स्वच्छ भारत तभी बन सकता है जब हम स्वच्छ होंगे, जनप्रतिनिधि स्वच्छ हो, जनता भी स्वच्छ हो। ये नहीं कि इंदिरा आवास मिल गया फिर हमको इंदिरा आवास दीजिए, तभी होगा स्वच्छ। और चाहे जनप्रतिनिधि स्वच्छ हो जाए या जनता स्वच्छ हो या जनप्रतिनिधि नहीं स्वच्छ हो, नहीं होगा। तो इसके लिए जागरण की ज़रूरत है, और जैसे हम एक मांग करते हैं सरकार के आपके माध्यम से, जैसे इंदिरा आवास मिलता है, एकदम ये करे सरकार कि बीडीओ साहब आवें और मेरे पंचायत का जो लक्ष्य है और आम सभा करा दें, और आम सभा में जो जनता पास करे उसी व्यक्ति को इंदिरा आवास मिले, न कि सूची के आधार पर। किसी के पास मट्टी का मकान है, सूची में उसका नाम बाद में, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, उतना तो है कि ईंटा खपरे वाले को भी देना है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाएगा तो क्या होगा कि वो आम सभा से जब पास हो जाएगा तो वो बंदा भी जानेगा कि हमारा घर पास है, हमको मिलना है, तो वो किसी दलाल के फेरे में नहीं आएगा। अभी आपके दृष्टिकोण से मतलब आपकी पंचायत में क्या करें? मेरे दृष्टिकोण से अभी मेरे पंचायत में असली बहुत बड़ा कमी है कि जल निकासी का समस्या है। ये बड़ा समस्या है, इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत भी है। और अब एक चीज़ है कि लोग ज़मीन सरकार तो दे नहीं रही, और जल निकासी की समस्या तभी हल हो सकता है जब कहीं पे डैम गड्ढा बना दिया जाए। चलिए राज्य सरकार है, बिहार सरकार है, अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो कोई साधन होगा ज़मीन उपलब्ध कराने का? सर हमने प्रयास किया, कहीं से उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं पर मेरे पंचायत में अगर बजरवा ज़मीन है तो वो 10 दूर 5 दूर करके उस पर घर बना हुआ, हम कर्मचारी से लिस्ट लिया है। ऐसा बात 15 सालों में हमने काम हर क्षेत्र में करना चाहा। जहाँ पर कुछ कमी है, मजबूरी, हम क्या कर सकते हैं। अब वो मान लीजिए हर वार्ड में एक गड्ढा होना चाहिए, और हर वार्ड का पानी उसी में गड्ढे में जाना चाहिए, और लोगों का जो पैखाना जो शौचालय हो वो नाले में नहीं करे, ताकि जो जमीन पर जल जाएगा ना गड्ढे में वो सोखेगा, और उससे जब सोखेगा तो जल का समस्या नहीं होगा। और हर वार्ड में अगर बन जाए 5 कट्ठे ज़मीन में, हर वार्ड में 5 कट्ठा ज़मीन में अगर गड्ढा हो जाए तो हम समझते हैं कि जल जो है की समस्या जो है या जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार इसकी व्यवस्था करती है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस पंचायत में इस तरह की सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वहाँ हम राज्य सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि वहाँ इस समस्या का हल के लिए हर वार्ड में 5-5 कट्ठा ज़मीन का उपलब्ध कराए, और हम लोग जो या हम रहें या ना रहें या जो भी आए जनप्रतिनिधि उस पर हम काम करेंगे
यही हमारा उनसे मांग है, आपके माध्यम से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।